वेलकम टू गोविंदन क्लासेस बच्चों। आज हम एडजस्टेड कैपिटल का एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्लोजिंग बैलेंस, इस क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस आपको ऑलरेडी दिया होगा और वो किस लैंग्वेज में दिया होगा वो यहाँ पर आपको लिख कर देंगे। द अमाउंट टू बी पेड टू ए बाय बी एंड सी इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल्स आर proportionate to their profit sharing ratio and leave a bank balance of 50,000। जब भी ये लाइन लिखी होगी तो समझ लीजिए वो क्लोजिंग बैलेंस है और वो एक एडजस्टेड कैपिटल मेथड का क्वेश्चन है। इसका एक दूसरा नाम भी हो सकता है वर्किंग कैपिटल, वो ये भी रख सकते हैं कि लीव वर्किंग कैपिटल ₹50,000। तो आप समझ जाइए ये एडजस्टेड कैपिटल मेथड का क्वेश्चन है। और उसका एक और पार्ट है, अगर वो लिख देंगे दैट देयर कैपिटल्स आर प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये भी आपको ये इंडिकेट करता है ये एडजस्टेड कैपिटल मेथड का एक क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको तीन पार्टनर है ए बी सी 532, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर, प्रोविडेंट फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंसेस ऑफ ए बी सी। एसेट्स में कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं। ए रिटायर्ड ऑन 31 March 2022। B and C decided to share profit in future in the ratio of 2:3 respectively. The other terms were as follows. Goodwill of the firm is valued at 80,000. Fixed assets are to be reduced to 57,000. Investment were taken by A at par. Provision made on debtor at the rate of 5% per annum, 5% for doubtful debts. Annual insurance premium of rupees 6,000 paid on 1st July 2021 has been entirely charged to profit and loss। यानी कि हमने इसे ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। और जबकि हमारी बैलेंस शीट कब तक की है, 31 मार्च 2022 तक की है। और हमने कब पे करा था, एनुअली 1 जुलाई। एनुअली का मतलब क्या है, साल भर। तो 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ होगा तो 30 जून को एंड होगा, तो यानी कि हमने कितने महीने ज्यादा दे दिए, 3 महीने की पेमेंट एडवांस कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, प्रीपेड। और यहाँ पे ये लास्ट टाइम मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर इक्वल्स टू गेन शेयर। न्यू क्या है, 2/5 एंड 3/5। ये किसका निकल रहा है, बी, और ये सी, माइनस उनका ओल्ड रेशो क्या है, 5:3:2, यानी कि 3/10 और 2/10। तो ये 3/10 और ये 2/10। एलसीएम ले लेते हैं। 10 कितना मल्टीप्लाई करें कि 5 10 बन जाए, 2। सेम वैल्यू यहाँ पर भी, यानी कि 4 माइनस 3, और यहाँ पर 6 माइनस 2 अपॉन 10। ये आ गया 1/10 और ये आ गया 4/10, यानी कि गेनिंग शेयर है। अब इसे गेनिंग रेशो में चेंज करते हैं। गेन रेशो क्या होगा हमारा, 1:4। अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल कैलकुलेट करना है, उसका कितना गुडविल बैठता है। गुडविल ऑफ द फर्म कितना दे रखा है, 80,000। तो 80,000 का 5/10 निकाल लेते हैं, ए का प्रपोर्शन या ए का शेयर, जो भी कह सकते हैं आप इसे। 5/10 ये निकल कर आएगा 40,000। अब ये 40,000 रुपीज की गुडविल ये हमने ए का प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर दिया, शेयर। अब ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, गेनिंग शेयर में। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहली एंट्री क्या होगी हमारी, किन्होंने इसकी गुडविल को परचेस करा, ए और सी ने, बी और सी ने। तो पहली एंट्री बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट,
C's capital account debit, to A's capital. नरेशन मैं नहीं लिखूंगा। ए और सी, बी और सी को इसलिए डेबिट करा क्योंकि उन्होंने इसकी गुडविल को परचेज कर लिया। परचेज कर लिया तो वो अब इसकी पेमेंट कहाँ से करेंगे? वो अपने कैपिटल अकाउंट से इसको ट्रांसफर कर देंगे। ये ए के लिए क्या है? बेनिफिट। तो इसलिए ए के कैपिटल अकाउंट को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब क्योंकि बी और सी उसके हिस्से, उसका शेयर परचेज कर रहे हैं, परचेज करने के अगेंस्ट उन्होंने उसकी गुडविल की पेमेंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर। किस रेशो में? 4:1 में। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम 40,000 को 4:1 में। ये मैं यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर कर देता हूँ। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये कैलकुलेट कर होकर आएगा 8,000। ये लीजिए हमने 8,000 यहाँ लिख दिया और इसको कितना ट्रांसफर करना था हमें गुडविल? 40,000। तो बाकी रिमेनिंग कितना रह गया? 30,000 हमने बी को दे दिया। किस रेशो में हुआ ये? 1/5 और 4/5 गेनिंग रेशो में। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस देखा, मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड में होगा वो प्रॉफिट कंसीडर होगा। तो अब ये प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए बी सी तीनों पार्टनर में, क्योंकि तीनों ने अर्न करा था लास्ट ईयर। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल टू सी's कैपिटल। कितना अमाउंट? 85,000। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनके ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है? 4:5:3:2। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होकर आएगा 42,500 और ये आएगा आपका क्या कहते हैं 25,500 एंड 17,000। मैंने पहले डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ था इसलिए ये आसानी से मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। अब हम आगे वो क्या कहता है? फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रीवैल्यू रिड्यूस्ड टू, मैंने आपको पहले ही बताया था, इज एट टू एज अप टू में हम डिफरेंस देखते हैं। पहले कितने का था फिक्स्ड एसेट? 60 का, अब रिड्यूस टू 57, यानी कितने से रिड्यूस हुआ? 3,000 से। एसेट्स इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही? एसेट डिक्रीज हो रही। जब एसेट डिक्रीज होंगी तो वो क्रेडिट होंगी टू फिक्स्ड एसेट्स। किसके कारण हो रही है? रीवैल्यूएशन अकाउंट के कारण। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट अमाउंट 3,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय ए एट पार, इसको अभी हम टच नहीं करेंगे क्योंकि इसका एट पार का मतलब होता है एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट की? 20। तो 20 की चीज इन्वेस्टमेंट को 20 में ही टेक ओवर कर लिया, ना एप्रिसिएशन हुआ ना डेप्रिसिएशन हुआ, तो इसलिए इसका कोई भी इंफॉर्मेशन रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। तो हम इसको अभी ड्रॉप करते हैं, हम आगे चलते हैं। प्रोविजन मेड ऑन डेटर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5%। तो प्रोविजन क्या है हमारे लिए? लाइबिलिटी। व्हेन लाइबिलिटी इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट। तो शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे पीबीडी अमाउंट कितना आएगा? 5% डेटर का। डेटर कितना है? 90,000 का। 90,000 का 5% कितना होगा? 4,500। ये लीजिए 4,500, टोटल हो गया 7,500। अब इसके बाद
फोर्थ एडजस्टमेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये एडमिशन में भी आ सकती है, रिटायरमेंट में भी आ सकती है और डेथ में भी आ सकती है। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹6,000। एनुअल का मतलब क्या है? 12 months, पेड ऑन 1st July 2021, has been entirely charged to profit and loss। has been entirely charged यानी कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो लेकिन यहाँ पर तो हम बैलेंस शीट कब तक का रिकॉर्ड, कब तक का? 31 मार्च का। तो हमने कितने महीने का ज्यादा पे कर दिया? 3 मंथ का, अप्रैल, मई और जून, 3 महीने का ज्यादा चले गया। तो 6,000 में से हम 3 मंथ का इंश्योरेंस प्रीमियम सब्ट्रैक्ट करेंगे और दैट वन विल बी काउंटेड एज अ प्रीपेड इंश्योरेंस। तो उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? मैं वो यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। 6,000 इंटू 3/12, ये कैलकुलेट कर आएगा 1,500 रुपए। कितना आएगा? 1,500 रुपए। यानी कि दिस अमाउंट इज काउंटेड एज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस। और प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है हमारे लिए? एसेट, क्योंकि हमने उसे एडवांस में पे कर दिया, वो इस साल का खर्चा नहीं है। टिल 31 मार्च 2022 तक का वो एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं होगा 1500। तो ये हमारे लिए क्या कंसिडर होगी? एसेट। इससे हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही? एसेट इंक्रीज हो रही। व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट विल डेबिट। तो लीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस को हम डेबिट करते हैं। किसके कारण हो रहा है? ये रीवैल्यूएशन के कारण। तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। रीवैल्यूएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। और ये इनकम किसके थ्रू है? रीवैल्यूएशन के। किसके थ्रू पता चला? रीवैल्यूएशन के थ्रू पता चला। इसलिए हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करा। कितनी अमाउंट से? 1500 से। ये लीजिए 1500 हमने यहाँ क्लियर कर दिया। अब आते हैं हम, और कोई एंट्री तो बची नहीं अब हमारे लिए। अब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हो, बहुत सारे बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। नहीं, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। हम जर्नल के थ्रू रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस पता लगाएंगे। अगर रिवैल्यूएशन डेबिट ज्यादा तो लॉस, अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट ज्यादा तो प्रॉफिट। यहाँ पर क्या है हमारे लिए? रिवैल्यूएशन डेबिट ज्यादा है तो कौन? रिवैल्यूएशन डेबिट ज्यादा है तो लॉस। लॉस कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स। और उसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? डेबिट। तो लॉस is capital account debit, B capital account debit, C capital account debit to revaluation account। क्योंकि इस लॉस को कौन बेयर करेगा लास्ट में? पार्टनर। अब पार्टनर पे तो करेंगे नहीं, ये उनकी कैपिटल अकाउंट से सब्ट्रैक्ट होगा। इस लॉस से उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? कैपिटल डिक्रीज होगी। व्हेन कैपिटल डिक्रीजेस इट विल डेबिट। तो हमने तीनों को डेबिट कर दिया। और ये लॉस आया कहां से था? रिवैल्यूएशन के थ्रू से, इसलिए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 7500 माइनस 1500, तो 6000। अब इस 6000 को कौन बेयर करेगा? तीनों पार्टनर। किसमें? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। 3000, 1800 और 1200। आई थिंक मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे इसकी रिमेनिंग पार्ट, जो इन्वेस्टमेंट का रहेगा। इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय ए एट पार। एट पार का मतलब होता है एट बुक वैल्यू, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, या और कह लीजिए नो एप्रिसिएशन नो डेप्रिसिएशन। कौन टेक ओवर कर रहा है? ए। तो ए टेक ओवर कर रहा है तो कहां से लेगा? वो उसकी कैपिटल से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इससे आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? कैपिटल डिक्रीज होगी। व्हेन कैपिटल डिक्रीजेस इट विल डेबिट। तो यहाँ पर अब हम डेबिट कर देते हैं। एक मिनट में थोड़ा सा इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अमाउंट कितना आएगा? 20,000।
यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर हो गया। अब बात आती है द अमाउंट टू बी पेड टू ए एंड ए बाय बी एंड सी इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल्स आर proportionate to their profit sharing ratio। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। यहां पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। Rule of ledger posting: if concerned account debited in journal, it should be debited in ledger also, but for reference opposite side will be declared। तो रिवैल्यूएशन कहाँ है? डेबिट में। तो फिक्स एसेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कहाँ जाएंगे? डेबिट में। टू फिक्स एसेट्स अमाउंट 3000, टू पीबीडी 4500, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट 1500। लॉस हुआ था तो रिवैल्यूएशन कहाँ? क्रेडिट में। तो तीनों कहाँ जाएंगे? क्रेडिट में। बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल बाय सी कैपिटल। अमाउंट 3000, 1800 और 1200। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, हम रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट बिना अकाउंट बनाए कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्होंने रिटायरिंग पार्टनर को पूरी पेमेंट कर दी थी, तो रिटायरिंग पार्टनर को कैपिटल अकाउंट पेमेंट कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये लीजिए, ये कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। पर कितना? मैंने अपने प्रीवियस इलस्ट्रेशन में बता रखा है कैसे कैलकुलेट करते हैं। जितनी बार ए कैपिटल क्रेडिट है उनको ऐड कर लेते हैं। ए कैपिटल क्रेडिट है 40,000, मैं यहाँ पे वर्किंग दिखा रहा हूँ, इसे बाद में क्लियर कर लेंगे हम। प्लस ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 42,500 और नेक्स्ट एंट्री में ए कैपिटल का है डेबिट में, तो माइनस 3000। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट है 20,000 से, तो यहाँ पर भी माइनस 20,000। तो नेट बैलेंस कितना आया? प्लस का आएगा। 40 40 82 80,000, 80 में से 20 का 60, 60 में 57, तो ये आया हमारा नेट बैलेंस 59,500। ये हमारा 59,500। और कैपिटल का बैलेंस कितना? 40,000। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा 40,000। तो ये कितना आ गया हमारी टोटल पेमेंट? 99,500। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा से यहाँ पर लिख देते हैं 99,500। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सारे जर्नल। अगर फिर भी डाउट है, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ए की गुडविल कितनी थी? 40,000, जिसे किसने परचेज कर लिया? बी और सी ने। जो परचेज कर रहे हैं तो वो उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि वो अपनी कैपिटल से सेट ऑफ करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। और ए के लिए क्या है? ये बेनिफिट, इसलिए ए के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट ईयर का, ये किसका प्रॉफिट है?
ओल्ड पार्टनर्स का, तो इसलिए ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया, हम उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जब हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल इंक्रीज हो गया, व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट। तो हमने तीनों को क्रेडिट कर दिया, और ये कहाँ से आया था? प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस क्या हमारी लाइबिलिटी में है, व्हेन लाइबिलिटी डिक्रीजेस इट विल डेबिट, तो हमने डेबिट कर दिया। अगर हम इसे मॉडर्न अप्रोच में देखें, रेवेन्यू, व्हेन रेवेन्यू डिक्रीजेस इट विल डेबिट, तो एक पॉइंट ये भी था, तो इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, क्योंकि रिड्यूस्ड टू 57, पहले कितने का था? 60 का था, फिर 57 का हुआ, यानी कि 3000 से रिड्यूस हुआ। तो व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट, हमने क्रेडिट कर दिया। प्रोविजन क्या है हमारे लिए? एक लाइबिलिटी, प्रोविजन ऑन डेटर हमारे लिए एक लाइबिलिटी, और व्हेन लाइबिलिटी इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट, तो इसलिए हमने पीवीडी को क्रेडिट कर दिया, कितने से? 5% से। 90,000 का 5% 4500, ये हमने लिखा, टोटल 7500। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक हमारी एसेट है, क्योंकि अब हम उसे कैश में तो ला नहीं सकते, बट एटलीस्ट वो इस साल हमारे लिए एक वो एसेट कंसीडर होगी। तो इस कितना अमाउंट आया था? 1500, क्योंकि फुल ईयर का 6000 था, और 3 महीने हमारी इस बैलेंस शीट के बाहर जा रहे थे, बियॉन्ड दिस 31 मार्च 2022, तो यानी कि तभी वो हमारे लिए प्रीपेड कंसीडर हुआ। पर 3 महीने का कितना था? 1500, तो वो हमारे लिए क्या है? एसेट। व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट विल डेबिट, तो हमने डेबिट कर दिया। ये किसके थ्रू पता चला? रिवैल्यूएशन के थ्रू, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया 1500। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसके लिए हमने ये पता लगाया, रिवैल्यूएशन डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है? रिवैल्यूएशन डेबिट ज्यादा है। जब रिवैल्यूएशन डेबिट हो ज्यादा होगा तो लॉस, जब रिवैल्यूएशन क्रेडिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट। यहाँ पे डेबिट ज्यादा है तो इसलिए लॉस, और ये लॉस को कौन बेयर करेगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो तीनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6000 किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा? ओल्ड रेशो में, 5:3:2 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी था, इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय ए एट पार, तो इन्वेस्टमेंट को टेकन ओवर किसने करा? ए ने। तो एसेट आ रही है, जा रही है? एसेट जा रही है। व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट, कौन लेके जा रहा है? ए, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम उसकी कैपिटल से इतनी अमाउंट एलिमिनेट कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, व्हेन कैपिटल डिक्रीजेस इट विल डेबिट, तो हमने ए कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। दूसरा, ए को जो हमने पेमेंट करी वो हमने बिना अकाउंट बनाए, कैलकुलेट मैंने करना करके आपको सिखाया था, तो ए कैपिटल टू बैंक हमने ये कर दिया। अब हम इसके बाद बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल के बैलेंसेस क्या है तीनों के? ए बी सी के 40, 62, 33, और कैपिटल के बैलेंसेस क्या होते हैं? क्रेडिट बैलेंस। तो कहाँ पोस्ट करेंगे? क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस बीडी, अमाउंट 40,000, 62,000 और 33,000। इसके बाद नेक्स्ट पोस्टिंग बी और सी का है डेबिट में, तो ए का आ जाएगा डेबिट में, टू ए कैपिटल, बी की अमाउंट 8,000, ये लीजिए, सी की अमाउंट 32,000, ये लीजिए। ये अगेन हम लेजर पोस्टिंग का रूल फॉलो कर रहे हैं। इफ कंसर्न अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड इन जर्नल, इट शुड बी डेबिटेड इन और credited in ledger also, but for reference opposite sides name will declare। अगर मैं इसे हिंदी में कहूँ, जो जर्नल में डेबिट है वो लेजर में भी डेबिट होगा, लेकिन ऑपोजिट वाली साइड का नाम डिक्लेयर करा जाएगा। तो बी और सी डेबिट में थे, तो हमने ए को डेबिट में लिख दिया। अब ए कहाँ है? क्रेडिट में, तो बी और सी कहाँ जाएंगे? क्रेडिट में, लेकिन किसके अकाउंट में? ए के अकाउंट, बाय बी कैपिटल और बाय सी कैपिटल, 8,000, 32,000। नेक्स्ट पोस्टिंग ए बी सी तीनों का है क्रेडिट में, तो पीएल कहाँ जाएगा? क्रेडिट में, बाय पीएल, अमाउंट 42,500,
25,500 एंड 17,000। अब इसके बाद आती है नेक्स्ट पोस्टिंग। इसमें ए और बी, इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं है, इसमें नहीं है, तो इन दोनों में नहीं है तो हम इसकी पोस्टिंग नहीं करेंगे। ए बी सी कहाँ है? डेबिट में, तो रिवैल्यूएशन कहाँ जाएगा? डेबिट में। टू रिवैल्यूएशन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया रिवैल्यू 3,000, 1,800 और 1,200। इसके बाद ए कैपिटल कहाँ है? डेबिट में, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? डेबिट में। टू इन्वेस्टमेंट 20,000 और उसके बाद टू बैंक। क्योंकि हमने ए का बैलेंस जर्नल के थ्रू पता लगा दिया था उसको पेमेंट कितनी करनी है, तो हम अब इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 99,500। आई होप यहाँ तक आपको लेजर पोस्टिंग क्लियर होगी। याद रखिएगा, अगर आपका जर्नल स्ट्रांग होता गया, लेजर पोस्टिंग कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट अकाउंट बनाते हैं, उसमें गलती होने के चांसेस हैं, इसलिए आप हमेशा जर्नल फॉलो करिए। इनिशियल लेवल में टफ लगेगा, लेकिन वो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आप इसमें कमांड मिल जाएगी आपको। तो बेटर है आप हमेशा जर्नल बनाएं, उसके बाद लेजर पोस्टिंग करना हार्डली 5 मिनट का काम है। टू बैलेंस कैरेट डाउन। अब हम इनका बैलेंस निकाल लेते हैं बी और सी का। ये लीजिए, टोटल इसका टोटल करते हैं 40, 50, 60, 80, 90, 120, 122, 500, 122, 500, 9, 10, 1 लाख, 1 लाख। अब इधर का टोटल कर देता हूँ, 500 का 500, 7, 7, सॉरी 8, 87,500, 87,500, 87,500 माइनस दिस, ये बचेगा हमारा 15 में से 8 10 7, एक कैरी का 16 में से यह है हमारा 77700, रीचेक कर लेना। 815 का 5 ऊपर एक हासिल 8, एक 9 और एक 10, 17 का 7 और एक हासिल 8। ठीक है, अब यहाँ का टोटल कर लेते हैं 50,000, 50,000 यहाँ पे लिखा। अब बैलेंस निकालते हैं, 50 में से 32 गया, 18 बचेगा, 18 में से एक गया 17, 16,800। ये आए हमारे बैलेंस कैरेट डाउन ए और बी और सी का। लेकिन अब इस बैलेंस कैरेट डाउन को हमें ब्रॉट डाउन करना है बाय बैलेंस बीडी। कितना? 77,500 और 16,800। अब यहाँ पर लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। ओके, अब हम बी और सी की नई कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अब हम बी और सी की नई कैपिटल कैलकुलेट करने की कैलकुलेशन करेंगे। जो बुकिश प्रोसीजर है वो ये है, हमें कितनी पेमेंट करनी है बी ए को। मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, या यहाँ लिखते हैं हम इसको। एक मिनट, कैश रिक्वायर्ड
फॉर ए के लिए कैश कितना रिक्वायर है 99,500 प्लस बैलेंस ऑफ बी कैपिटल प्लस बैलेंस ऑफ सी कैपिटल कितना कितना 77,500 और 16,800 और हमारे पे कैश कितना चाहिए हमें मेंटेन करने के लिए फ्यूचर में 50,000 का कैश हमें रिक्वायरमेंट है तो प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 50,000 माइनस करेंगे इसमें से हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 30,000 कितना 30,000 ये लीजिए ये सब ऐड लेस करके आएगा मैंने कैलकुलेट करा था 2,14,000 ये है हमारी नई कैपिटल किसकी ए बी और सी की ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी न्यू रेशो में तो 2,14,000 को मैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 2/5 और 2,14,000 इंटू 3/5 ये इन दोनों की कैपिटल आई न्यू कैपिटल अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 85,600 एंड 1,28,400 तो डिफरेंस क्या कंसीडर होगा कैश बाय बैंक क्यों क्योंकि हमारा डेबिट साइड ग्रेटर है और क्रेडिट साइड लोअर है जब डेबिट साइड ग्रेटर होता है क्रेडिट साइड लोअर होता है तो हमें कैश ब्रॉट इन करना पड़ता है कितना 1,28,400 माइनस करते हैं इसमें से 6 1 1,1,1,600 और इनका है 85,600 तो इसको माइनस करते हैं हम 100 15 में से 7 गए 8 8,100 आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो गया होगा इस कैलकुलेशन को अगर आप क्लियर नहीं हो पा रहा है तो इसका एक और मैंने सब्स्टिट्यूट बना रखा है वो थोड़ा सा शॉर्टकट भी हो सकता है किसी को टिपिकल भी लग सकता है उसे कैसे करना है मैं वो आपको बताता हूँ इसके बाद हमें कैश अकाउंट बनाना पड़ता है लेकिन मैं ये कहता हूँ वो कैश अकाउंट आप पहले बना सकते हैं कैसे ये बैंक अकाउंट ये लीजिए बैंक अकाउंट लिख लिया हमने यहाँ पर टू बैलेंस BD 30,000 ओपनिंग बैलेंस हमें कितनी पेमेंट करनी है रिटायरिंग पार्टनर को 99,000 तो लीजिए बाय ए कैपिटल और आप इसे लेजर पोस्टिंग के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं बैंक क्रेडिट में तो ए कैपिटल क्रेडिट में गया 99,500 और हमें बैलेंस कितना मेंटेन करना है नियर फ्यूचर वर्किंग कैपिटल 50,000 तो ये लीजिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन 50,000 इन दोनों को जोड़ लीजिए ये हो गया 1,49,500 1,49,500 इस 1,49,500 में से 30,000 को माइनस कर दीजिए कितना आएगा ये आएगा हमारा 1,19,500
ओके, अब इस 1,19,500 में हम ऐड कर लेते हैं इन दोनों के ये बैलेंस कैरिड डाउन 77,500 सॉरी 700 एंड प्लस 16,800 0 0 8 और 7 15 15 और 5 20 का 0 पर 2 हासिल 9 2 11 11 और 7 18 18 और 6 24 का 4 ऊपर 2 हासिल 7 8 9 9 और 2 11 का 1 हासिल ऊपर एक 2,14,000। अब आप ये चेक कर सकते हैं ये वही बैलेंस आया जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा 2,14,000। ये हमारी टोटल न्यू कैपिटल है जिसको हमने न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा था। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप इस मेथड को फॉलो करना है या इस मेथड को। अब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस रेशो में एंड देन पोस्टिंग टू बैलेंस कैरिड डाउन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी मैं जर्नल एंट्री आपको करके दिखाऊंगा। अब हम इसकी लास्ट एंट्री कर रहे हैं जो बी और सी एडिशनल कैश लेकर आए किसकी पेमेंट के लिए, ए की पेमेंट के लिए, और जिससे हमारी न्यू कैपिटल सेट हुई थी। तो दोनों कैश लेकर आए थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। कितना कितना कैश लेकर आए, 8,100 और 1,116 टोटल कर लेते हैं 7,911। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा और आप इसे यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कितने कैश की रिक्वायरमेंट थी। 149,500 में से अगर 30,000 माइनस करोगे तो 1,19,000 ही आएगा। ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। बच्चों मैंने अभी आपको ये कैलकुलेशन बताई थी बैंक अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं। तो डिफरेंस कितना आया था 1,19,500 वो हमने यहाँ पर लिखा और ये जो डिफरेंस था जो इनकी कैपिटल साइड हुई थी इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करा 7,900 और 1,116 ये कैश इनको लेकर आना पड़ा। इसकी एंट्री हमने यहाँ पर डिक्लेयर करी जब ये दोनों कैश लेकर आए 7,900 और 1,11,600 जब पैसा लेकर आए एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट बनाना। बच्चों अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले कैपिटल बैलेंसेस बी और सी का 85,600 और 1,28,400 बी कैपिटल और सी कैपिटल 85,600 और 1,28,400। इसके बाद क्या डिक्लेयर करेंगे, पीएल बढ़ चुका है इसलिए वो आएगा नहीं, क्रेडिटर और प्रोविडेंट फंड क्योंकि इन पे कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट डेबिट कर रहा हूँ, क्रेडिटर अकाउंट 50,000 और ईपीएफ 10,000। अब यहाँ पर सबसे पहले आएगा कैश एट बैंक। हमने कितना कैलकुलेट करा था, हमने कैलकुलेट नहीं करा था, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था 50,000। तो अब हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे 50,000 और जो हमने बनाया था उसमें हमने डिक्लेयर कर भी दिया था। इसके बाद आएगा हमारा डेटर। डेटर का बैलेंस क्या है, एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट और यहाँ पर पीबीडी क्या है, क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट माइनस 90 में से 4,500 माइनस कर दीजिए, डेटर आएंगे हमारे सीधा 85,500 के। इसके बाद फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स क्रेडिट में है और फिक्स एसेट्स यहाँ पर डेबिट है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट है, डेबिट क्रेडिट माइनस। तो फिक्स एसेट्स हम डायरेक्ट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ एफ ए 57,000,
देन इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर हो गया, क्योंकि एसेट्स इन्वेस्टमेंट का बैलेंस डेबिट है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्रेडिट माइनस, तो बैलेंस आएगा नील, तो इसलिए हमने उसको डिक्लेयर ही नहीं करा। अब आता है हमारा लास्ट स्टॉक। स्टॉक पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे, स्टॉक 80,000। लास्ट पॉइंट आता है हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना 1500। अब चलिए हम इन सबका टोटल करते हैं। ये हमारा 2,14,000, 2,14,000, 2,64,000 और 2,74,000। अब यहाँ का टोटल करते हैं, 0,0,0, ऊपर एक कैरी, 7 और 5 12, 13 और 1 14 का 4, ऊपर एक हासिल, 8 8 16, 16 और 10 26, 26 और 1 27, 2,74,000। ये बैलेंस शीट हमारी टैली हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।